हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बच्चों का यही दिक्कत होता है कि सर हमारा मैथ और साइंस पे प्रॉब्लम आ रहा है। हम तो कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम बहुत आ रहा है। यू आर गोइंग इन ए राइट ट्रैक। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सो के बोलते हैं कि सर हमारा नहीं हो रहा है, तो उनका तो कभी नहीं होगा। अगर तुम कोशिश कर रहे हो, बार बार कोशिश करने के बाद भी तुम्हारा नहीं हो रहा है, देन यू आर गोइंग इन ए राइट ट्रैक। तुम सही हो। मतलब तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे क्वालिटी है जो आना चाहता है बाहर, इसलिए तुम्हारा बार बार नहीं हो रहा है। तुम लगे रहो, कोशिश करते रहो। बिना संघर्ष कोई भी महान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई भी महान नहीं होता। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। बिना संघर्ष कोई भी महान नहीं होता। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़ी की चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़ी की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसीलिए मेहनत करते रहो और अपने काम पे फोकस करो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को ट्राई करते हैं। इन दिस क्वेश्चन नंबर 1 इट इज गिवन दैट फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। मतलब ये कुछ एपी है। देखो एपी मतलब इनका डिफरेंस सेम होगा। देखो यहाँ पे 5 डिफरेंस है, 5 डिफरेंस है। एपी मतलब जिनका डिफरेंस डी विल बी सेम, दैट इज कॉल्ड एपी। ठीक है, पहले हम क्या पढ़े थे कि हम nth टर्म निकाल रहे थे। हम क्या निकाल रहे थे सर, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इतना तक हम पढ़े थे। ठीक है, अब क्या हम पढ़ेंगे सर, द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, मतलब इसका एडिशन निकालना है, सम निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है सर, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। सर एस एन क्या है सर, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म। जितना टर्म तो दिया, यहाँ क्या दिया है, 2 से यहाँ से 1 2 3 ऐसे आएगा 10th टर्म। यहाँ से इतना तक उसका एडिशन कितना होगा, सम कितना होगा, तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें डालना है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एन पता है नंबर ऑफ टर्म्स, ए पता है फर्स्ट टर्म, डी पता है डिफरेंस। ठीक है, मतलब ऐसे तुम जैसे लिखे थे 2 4 6 8, ये वाला टर्म कितना होगा, तुम क्या कर रहे थे सर, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म होगा। तो एन इज इक्वल करते थे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना था सर, 2 था। एन कितना है 5 मतलब 4 इंटू डिफरेंस है 2, तो कितना होता है 10 आता है। तो ये 10 करते थे। अभी वो क्या बोल रहा है कि अभी क्या बोल रहा है कि इसको ऐड करने के लिए, तो कितना होगा 2 4 6 6 6 12 12 8 कोड़े कोड़े 30 होगा। तो ये वाला चीज आने के लिए वो पूछ रहा है। मतलब एस एन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एन बाई टू कितना होगा 5, 5 बाई टू 2a 2 इंटू 2 ए इज इक्वल टू प्लस एन कितना है 5, 5 माइनस 1 4, डी कितना है 2। अभी ये पूछ रहा है, मतलब 5 बाई टू 2 2 4 8 8 4 12, ठीक है 12 है 12 2 6 6 इंटू 5 30। अब ये पूछ रहा है, वो पहले पूछ रहा था कि 40 द nth टर्म, अभी पूछ रहा है कि सम ऑफ द nth टर्म। nth टर्म तो सम कितना है, इसको सब ऐड करके लास्ट आ जाना है। तो अभी 30 है, अभी 30 है। ठीक है, तो इसी को पूछ रहा है अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं हम लोग। जिन बच्चों को हो रहा है खुद से करो, ये बहुत आसान है। देखो ए 2 7 12 अप टू 10th टर्म, मतलब अप टू 10th टर्म माने n इज इक्वल टू 10 हो गया। कितना टर्म तक बोला है, 10th टर्म तक, वैल्यू नहीं पूछा है। वो बोला कि जैसे ये फर्स्ट टर्म होगा, ये सेकंड टर्म होगा, ये थर्ड टर्म होगा, ये फोर्थ टर्म होगा, फिफ्थ 6 7 8 10th टर्म में क्या होगा। ठीक है, n इज इक्वल टू 10 है और a इज इक्वल यहाँ पे कितना है सर, a मतलब फर्स्ट टर्म है, a इज इक्वल टू 2 है। तो डिफरेंस का d सर कितना है, d कितना है 7 माइनस 2 इज इक्वल 5 है। हमेशा याद रखो डिफरेंस इज इक्वल टू सेकंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकंड बोला था। ठीक है, तो अब Sn S मतलब S6 इक्वल क्या होगा, n बाई 2, n सर 10 बाई 2 प्लस 2 है सर, 2 a यहाँ पर 2 है 2 2 प्लस n माइनस 1 सर 10 से एक जाने से 9 इंटू 5। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा 10 बाई 2 2 4 45 45 मतलब ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 49 ये 5 कट गया ना, तो ये कितना हो जाएगा 245। ठीक है, क्लियर है। इसका सम पूछा है। ठीक है, सम पूछा है। अगर वो पूछता सर 10th टर्म कितना होगा, देखो टर्म तब कितना होगा वो 10 निकालते। अगर कुछ ने पूछता सर 40 तो 10th टर्म में कितना कौन सा वैल्यू होगा, तो क्या करते सर a 10 इज इक्वल टू a कितना 2 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 इंटू डी सर कितना है 5 है। तो कितना होगा ये 2 प्लस 9 5 9 9 इंटू 4 45, तो ये होता है 47।
तो तुम्हारा सीरीज कैसे आता है 2 7 12 ऐसे ऐसे करके लास्ट तक ये 10th टर्म होता है 47। अगर तुम इस सबको ऐड करते तो कितना होता 245। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? क्लियर है? सेकंड बिट करो। सेकंड बिट दिया है तो इसका आंसर कितना है 245। ये क्लियर है? ठीक है। सेकंड बिट क्या दिया है? सेकंड बिट दिया है कि -37 -33 -49 अप टू 12th टर्म तक, मतलब यहाँ पे n इज इक्वल टू 12 और 12th टर्म का वैल्यू नहीं पूछा है। अगर पूछता है व्हाट इज द 12th टर्म तो 12th टर्म का वैल्यू तुम निकालते n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a का वैल्यू डाल के करते। लेकिन यहाँ पे 12th टर्म तक मतलब n इज इक्वल टू 12 है। यहाँ पे a कितना है सर? a मतलब फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितना है -37। सर डिफरेंस क्या है d से कितना होता है? व्हाट इज डिफरेंस? हमेशा बोला था डिफरेंस इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म कितना है -33 -37। ये था फर्स्ट टर्म ना, दिस माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म माइनस दिस इज फर्स्ट टर्म। समझ गया? तो कितना हो जाएगा -33 माइनस में प्लस हो जाएगा 37 इज इक्वल टू 4। ठीक है? 4 है, डी इज इक्वल 4 है, तो अब निकाल लो सर S12 इज इक्वल टू SN मतलब S12 निकालना। ठीक है? n/2 n कितना है सर 12 12/2 2a 2 इंटू -37 प्लस n-1 मतलब 11 इंटू डी 4। ठीक है? निकाल दो, ये कट जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू 2 इंटू एक कितना होगा 2 7 14 एक -74 प्लस 11 इंटू 4 44। ठीक है? तो कितना हो जाएगा ये 70 -30 इंटू 6 कितना होगा -180। इसका आंसर क्या है सर -180। क्लियर है? सिंपल सा बात है। ए निकालो, डी निकालो, एन इज गिवन, फॉर्मूला डालो और आंसर निकालो। क्लियर है? वेरी गुड। क्लियर? किसका कुछ दिक्कत परेशानी? वेरी गुड, फाइन। देखो थर्ड बिट करते हैं। देखो दिया है अप टू 100 टर्म, मतलब एन इजकल यहाँ पे 100 है। क्लियर है? ए क्या है? फर्स्ट टर्म है ए इज इक्वल टू 0.6 है। सर डी क्या है सर? डी इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1.7 माइनस 0.6 कितना होगा 1.1। इतना पता है यार 1.1 है। तो एस निकालो, एस 100 निकालो, कितना होगा सर n/2, n कितना है सर 100, तो 100/2 प्लस 2 इंटू ए कितना है सर 0.6 प्लस n-1 100 - 1 मतलब 99 इंटू डी 1.1। क्लियर? तो इसे क्या लिख सकते हो सर? ये 50 हो जाएगा। ठीक है? 2 इंटू 6 12 1.2। ठीक है? तो इसको क्या लिखोगे 99 इंटू 11 99 11 11 9 9 18 108। ठीक है? 108 डेसिमल ऐसे आएगा, तो 108.9 इतना है ना। तो इसे क्या लिखोगे सर? ये कितना हो जाएगा 1.2 ऐड करने से 11 1 10 1 1, तो 110.1 इंटू 50, तो 50 ऐड करने से ये डिसिमल इधर आ जाएगा, तो 1101 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 5055। क्लियर है? एडिशन सब्सट्रैक्ट तुम करना यार, ये आसान चीज है। ठीक है? 5505। क्लियर है? तो ये कितना होगा सर 5505 इज द आंसर। ठीक है? आराम से करना इसको। क्लियर? ठीक है? फोर्थ बिट ट्राई करो। फोर्थ बिट में दिया गया है अप टू 11 टर्म, n विल बी 11, a विल बी a इज द फर्स्ट टर्म 1/15। सर d क्या है? d ऑलवेज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। सो सेकंड टर्म क्या है 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम कितना होगा सर 60 होगा, 12 पंचा 60 है, 5 15 4 60 है 4, तो कितना होगा 1/60। तो डी इजकल कितना होगा? ठीक है 1/60। तो डालो S11 कितना होगा सर n/2, n कितना है सर 11, n/2 2a कितना है सर 1/15 प्लस n-1 मतलब 10 होगा इंटू डी सर 1/60। खत्म बात, कट 1/6 हो गया। ये कितना होगा 2/15 11/2 2/15 प्लस 1/6, तो कितना हो जाएगा ये
एलसीएम लेने से 30, 15 टू 2 टू 4, 6 इंटू 5 5 5, ठीक है, इंटू 11/2, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 11/2 इंटू 9/30, 5 4 इंटू 5 9 ना, 9/30, तो कितना हो जाएगा ये, तो इसको 3 में काट दो, 3 कटने से 10 हो जाएगा, 10 कटे तो 11 इंटू 3 33/20, ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा 33/20, क्लियर है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, यहाँ पे तुम्हारे ये वाला फॉर्मूला इस फॉर्मूला को यूज करना। यहाँ पे एज हमेशा तुम्हें पता है कि एज द फर्स्ट टर्म, एज द नंबर ऑफ टर्म, ये डिफरेंस हमेशा याद रखना कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ठीक है। आई होप दिस इज being cleared. So next go for the question number 2. Okay, thank you, love you, bye.